नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। और साथियों, इस समय जो है बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से लगातार घोषणाएं हो रही हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही ज्यादा तरजीह दी जा रही है और बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जा रही है। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा मेहरोत्रा जी। क्या लगता है कि जो बातें कही जा रही है बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग और जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या है सरकार की प्लान? आदित्य, जैसा कि मैं कहूँ, जैसा हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि उम्मीदों का बजट, और सचमुच ये उम्मीदों का बजट है, क्योंकि आप देखो कि शुरुआत ही कितनी गजब हुई है कि उन्होंने पहले तो बधाई दी माघ पूर्णिमा की, और उसके बाद सीधे कर्तव्यों पे आ गई और तीन कर्तव्य की बात की, और उसके बाद वो सीधा आती है सेमीकंडक्टर्स पे। मतलब हम चाइना को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं। चार राज्यों में, जैसा कि उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ मेटल्स पे हम बात करेंगे, जिसमें कि ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खनिज कॉरिडोर बनाने की बात की है। यहीं से समझो कि वो किस तरह की तरफ हम लोगों का बजट जा रहा है और किस तरह की उम्मीदें निर्मला सीतारमण हमारे देश को देने जा रही है कि हम अब सीधा सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम चीन को टक्कर देने की तैयारी में लग गए हैं। हमने बात की है गरीब कल्याण की, हमने अर्थव्यवस्था की बात की है। इस तरह से अगर SC ST पे फोकस है, हमारा टियर 2 टियर 3 पे फोकस है, आयात को जो है घटाने की बात की है, निर्यात को बढ़ाने की बात की है, GST को आसान बनाने की बात की है। तो इस तरह से अगर मैं तुम्हें कहूं कि बहुत ही उम्मीदों वाला बजट जो है, ये पूरी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, उस पे 40,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। और साथ ही साथ जो बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जो है लगातार काम करने की बात कही गई है, और 5 साल के लिए बायोफार्मा के लिए जो खासकर 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार जो सेमीकंडक्टर मिशन लाने की जो योजना है, ISM 2.0 लॉन्च करने की बात कर रही है। लेकिन मुझे तो अभी ये लग रहा है कि आदित्य, कि जिस तरह से उन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और रेयर अर्थ की जब बात करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ क्या हो रहा है, सोना चांदी हम सब कुछ निर्यात आयात कर रहे हैं, सॉरी। तो हमारे बहुत सारी निर्भरता उधर है। और उस जगह पे अगर ये बात करें कि रेयर अर्थ के लिए जो बात कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये और इसमें पूजा जी बहुत खास हो जाता है जब IMF ने बोला है कि 2026 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। तो ऐसे में इस बजट की जो अहमियत है बहुत ज्यादा खास हो जाती है। और साथ में हमने देखा कि पिछले हफ्ते EU के साथ भी डील हुआ है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रही हैं? देखो, EU के साथ के लिए तो हम लोगों ने बात की ही है, और हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि वो वीडियो भी जरूर देखें। लेकिन इस बीच में तुम्हें ये कहना जरूर चाहूंगी कि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनेगा, उससे कितनी नौकरियां जनरेट होंगी। और एम्स की बात कर रही हैं, पहले हम लोग टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं कि नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, एडवांस्ड फाइबर, और इस तरह की जो नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को जो है प्रोत्साहन और मदद मिलने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम गरीबी कम करेंगे। तो ये जो सारी चीजें वो लेके आ रही है, जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि इस बार का बजट थोड़ा ऐतिहासिक होगा, ये थोड़ा ऐतिहासिक नहीं होने जा रहा। ये टैक्स की बात करके हम लोग हट जाते हैं, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं, रोजगार के जनरेट करने की बात करते हैं, तो उस जगह पे ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी। जो अभी निर्मला सीतारमण, अभी तो पहले मिनट्स की बात हो रही है, और उसमें अगर ये बात करें तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म की बात, अगर मैं अभी पलटी तो मैंने देखा कि 20 पर्यटन स्थलों पे 10,000 गाइड रखे जाएंगे। तो ये सब रोजगार की जो बात हमेशा की जा रही है, जॉब क्रिएशन की जो बात हो रही है और बात की जा रही है, वो बहुत बड़ी चीज, बड़ा घोषणा है। गिग इकोनॉमी को भी काफी सपोर्ट देने की बात चल रही है जी। और ये सारा कुछ जो है वो हम लोगों के इकोनॉमिक सर्वे में भी उन्होंने ये गाइडलाइंस दे ही दी थी।
और एम्स की बात की गई है कि एम्स किस तरह से आएगा, शोषित और SC ST की बात उन्होंने की थी, है ना। तो बजट में गरीब, शोषित, वंचित वर्गों के लिए सरकार प्रमुखता से बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार का बजट जो है वो बहुत ही खास काफी होने वाला है। खास और होने वाला, और जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, बिल्कुल घोषणाएं तो बहुत की जाती हैं हर बार ही, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो बिल्कुल। रोजगार के क्षेत्र में बड़ी चीजें होने जा रही हैं, क्योंकि टूरिस्ट गाइड अगर बनेंगे और पर्यटन की बात, मेडिकल और टूरिज्म भारत की बात जैसे कर रही है। जो भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ बायोफार्मा की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हेल्थ केयर है भारत का, उस पे लगातार सरकार की तरफ से ध्यान दिया जा ध्यान रहा है, दिया जा रहा है, काम किया बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर चलते चलते अगर हम लोग बात कर लें कर्तव्यों की, जो शुरुआत ही उन्होंने की कि हमारा पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाना है, दूसरा कर्तव्य था अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का निर्माण विकसित करना, और तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप विकास बिल्कुल करना। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि एक बार इसी बिल्कुल। से वो जो है दिल जीतने की कोशिश करेंगी। और प्रमुख 6 प्रस्ताव भी उन्होंने रोजगार, उद्योग और समग्र विकास को लेकर दे दिया है। तो आगे हम लोग बजट के लिए बढ़ते तो रहेंगे। साथियों, और आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, जो बजट के जो शुरुआती रुझान हैं वो किस तरह के हैं, और ये बजट कितना ज़्यादा खास हो जाता है आम आदमी के लिए। और हम बजट से जुड़े सारे ही अपडेट आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।